ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख माह महात्म्य के 7वें अध्याय का पाठ। वैशाख का पवित्र माह चल रहा है और इस माह में माधव की उपासना करना, भगवान श्री हरि के माधव स्वरूप की पूजा करना अनंत कोटि गुना पुण्य को देने वाला होता है। इस माह में भगवान श्री हरि के केशव रूप की पूजा की जाती है तथा वैशाख माह महात्म्य का श्रवण किया जाता है। इस माह में जल के दान करने से मनुष्य को अनंत कोटि लाभों की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस माह में जिस व्यक्ति ने जल का दान कर लिया, वैशाख माह के महात्म्य का श्रवण कर लिया तथा केशव रूप की पूजा कर ली, उसका जीवन ही सार्थक हो जाता है। आइए आज हम 7वें अध्याय के पाठ को आरंभ करते हैं और भगवान श्री हरि का उससे पहले हम जयकारा लगा लेते हैं। जयकारा लगाने से पुण्य प्रभाव और भी ज़्यादा प्रबल हो जाती है। मैं भगवान श्री हरि के उन रूपों की वंदना करती हूँ जो कि सृष्टि के कल्याण हेतु अलग अलग रूपों में अवतरित होती रहती हैं। मैं पद्मनाभ स्वामी के श्री चरणों की आभा से आसक्त हो रही हूँ। उनके चरणों की आभा से संपूर्ण त्रिलोकी लोक व्याप्त हो रहा है। उन लक्ष्मीपति के श्री चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। यमराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है, तब महिरथ नामक एक विख्यात राजा थे। उन्होंने पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप के फल स्वरूप इस जीवन में प्रचुर ऐश्वर्य और संपत्ति की प्राप्ति हुई थी। राजा इन बातों पे तनिक भी ध्यान नहीं देते थे। राज्य कार्य का सारा भार मंत्री पर रख करके स्वयं विषय भोग की ओर आसक्त हो रहे थे। वे ना तो प्रजा का भली भांति पालन करते थे, ना ही उनकी ओर दृष्टि मात्र भी डालते थे। ना ही उन्हें धन की चिंता थी और ना ही धर्म की चिंता थी। उनकी वाणी तथा उनका मन सिर्फ और सिर्फ काम क्रिया की ओर ही आसक्त हो रहा था। राजा के एक पुरोहित जिनका नाम कश्यप था, वह राजा को विषयों में रमते हुए देख करके दिन पर दिन चिंतित होते जा रहे थे। एक दिन पुरोहित ने मन ही मन में विचार किया, जो गुरु मोहवश राजा को अधर्म करने से नहीं रोकता, वह भी उतने ही पाप का भागीदारी होता है। पुरोहित के समझाने और रोकने पर भी यदि राजा पुरोहित के वचन की अवहेलना करता है, तब ऐसे में पुरोहित निर्दोष हो जाता है। उस दशा में संपूर्ण दोषों का भार राजा ही होता है। यह सोच करके पुरोहित ने राजा से धर्म के अनुकूल होते हुए वचन कहा। कश्यप जो कि उनके पुरोहित थे, उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अर्थात धर्म और अर्थ से युक्त होकर के मेरे वचनों को सुनो। राजा के लिए सबसे बड़ा धर्म तो यही होता है कि वह गुरु की आज्ञा अनुसार चले। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन करने से भी राजा की आयु, लक्ष्मी और सौख्य में वृद्धि होती है। तुमने दान के द्वारा कभी भी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया है, ना ही भगवान विष्णु की पूजा और आराधना की है, ना ही किसी भी प्रकार का व्रत और तप किया, ना ही तीर्थ ही स्थल का दर्शन किया है। यह तो बड़े खेद की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर के प्रभु के नाम का स्मरण भी नहीं किया। अबलाओं की संगति में पड़ करके विद्वानों की संगति नहीं की जाती। जिसका मन स्त्रियों ने ही हर लिया, भला उसे अपनी विद्या, तपस्या, त्याग, नीति तथा विवेकशील चित्त से क्या लाभ हुआ। एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ होता है, जो कि मृत्यु के बाद भी मनुष्य के साथ जाता है। शरीर के उपभोग में आने वाले अन्य
जितनी भी चीज़ें होती हैं वे सभी चीज़ें यही इस संसार में नष्ट हो जाती हैं। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से सद्गति की ओर पार होता है। हे राजेंद्र, क्या तुम नहीं जानते कि मनुष्य के जीवन का विलास जल की उत्ताल तरंगों के समान चंचल होती है और यह क्षण भंगुर भी होती है। जिनके लिए विनय ही पगड़ी और मुकुट है, सत्य और धर्म ही कुंडल है तथा त्याग ही कंगन है, उन्हें जर आभूषणों की भला क्या आवश्यकता है। मनुष्य के निर्जीव शरीर को ढीले और काठ के समान पृथ्वी पर फेंक करके उसके बंधु बांधव मुख फेर करके वहाँ से चल देते हैं। केवल धर्म ही उस मनुष्य के पीछे पीछे चलता चला जाता है। सब कुछ जा रहा है, आयु प्रतिदिन छिन्न हो रही है, यह जीवन भी एक समय लुप्त हो जाएगा। ऐसी अवस्था में तुम उठकर यहाँ से क्यों नहीं पलायन करते, क्यों नहीं इस प्रकार के अधार्मिक क्रियाकलापों से दूर हो जाते। स्त्री, पुत्र आदि कुटुंब, शरीर तथा द्रव्य संग्रह ये सभी चीज़ें पराई हैं, अनित्य हैं, किंतु पुण्य और पाप ये तो अपने हैं। जब एक दिन सभी चीज़ें तुम्हें छोड़ करके व्यवस्था पूर्वक चली जानी है तो तुम अनर्थ ही फंस करके अपने धर्म का नियम पूर्वक पालन क्यों नहीं करते हो। मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर तुम अकेले कैसे जा सकोगे, न जहाँ न ठहरने के लिए ही स्थान होगे, न खाने योग्य अन्न और पानी, न ही तुम्हारे पास यथाचित धन राशि होगी, न कोई राह बताने वाला गुरु होगा। यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे पीछे कुछ भी नहीं जाएगा तो केवल बस इतना कि पाप और पुण्य जो कि तुम्हारे ही किए हुए कर्मों के द्वारा तुम्हें प्राप्त होंगे। इसलिए तुम्हें आलस्य का त्याग करके वेदों तथा स्मृतियों में बिताए हुए देश और कुल के अनुरूप हितकारक कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। धर्म मूलक सदाचार का सेवन करो। अर्थ और काम भी यदि धर्म से रहित हो जाएं, तब उनका परित्याग कर देना चाहिए। दिन रात इंद्रिय विजय रूपी योग का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि जितेंद्रिय राजा ही प्रजा को अपने वश में रखता है। लक्ष्मी अत्यंत ही प्रगल्भ रमणी के कटाक्ष के समान चंचला होती है। विनय रूपी गुण धारण करने से ही वह राजा के पास लंबे समय तक ठहरती है। जो अत्यंत कामी और घमंडी होते हैं, जिनका सारा कार्य बिना सोचे विचारे होता है, उन मूढ़ चेता राजाओं की संपत्ति उनकी आयु के साथ ही धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। व्यसन और मृत्यु, इनमें से व्यसन को अत्यधिक कष्टदायक और पीड़ादायक बताया गया है। व्यसन में पड़े हुए राजा की सदैव अधोगति होती है और जो व्यसन से दूर रहता है वह निश्चय ही स्वर्ग लोक का अधिकारी होता है। व्यसन और दुख विशेषतः काम से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए काम का परित्याग करो। पाप में फंस जाने पर वैभव एवं भोग भी अस्थिर नहीं रहते, वे भी शीघ्रता के साथ नष्ट हो जाते हैं। चलते, रुकते, जागते, सोते समय भी जिसका चित्त विचार में संलग्न नहीं रहता, वह जीते जी भी मरणासन के समान माना जाता है। विद्वान पुरुष विषय चिंता को छोड़ करके समतापूर्ण, स्थिर एवं व्यवहारिक युक्ति से परमार्थ का साधन करते हैं। जीव का चित्त बालक की भांति अत्यंत ही चपल होता है, अर्थात चंचल होता है, अतः उससे बलपूर्वक काम लेना चाहिए। हे राजन, धर्म के तत्वदर्शी वृद्ध पुरुषों की बुद्धि का सहारा लेकर के पराबुद्धि के द्वारा सदैव अपने
उपथगामी चित्त को वश में कर लेना चाहिए। लौकिक धर्म, मित्र, भाई बंधुओं, हाथ पैरों का चलना तथा देशांतर में जाना, शरीर से कलश उठाना और तीर्थ के लिए यत्न करना आदि कोई भी परम पद की प्राप्ति में किसी भी प्रकार से सहायक नहीं होते हैं। केवल परमात्मा में संलग्न रह करके अपने मन को एकाग्रचित करके उनके ही नामों का जप करने से ही परमात्मा में उस पद की प्राप्ति होती है, परमात्मा में चित्त लगता है और वही सार्थक होता है। इसलिए हे राजन, विद्वान पुरुष को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह विषयों में प्रवृत्त हुए चित्त को रोकने के लिए सदैव यत्न करें। यत्न से वह अवश्य ही वश में हो जाता है। यदि मनुष्य मोह में पड़ जाए, स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे विद्वान सुहृदयों के पास ही जा करके प्रश्न करना चाहिए। वे पूछने पर यथोचित कर्तव्य का उपदेश देते हैं। कल्याण की इच्छा रखने वाले हर एक ये उपाय से काम और क्रोध का निग्रह करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों कल्याण का विघात करने के लिए सदैव उद्धत होते हैं। हे राजन, काम बड़ा ही बलवान होता है। वह शरीर के भीतर रहने वाला महान शत्रु होता है। श्रेय की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उसके अधीन नहीं होना चाहिए। तुम विधि पूर्वक पालन किया हुआ धर्म ही श्रेष्ठ समझो, इसलिए तुम्हें धैर्य धारण करके सदैव धर्म का आचरण भी करना चाहिए। यह श्वास तो बड़ा ही चंचल होता है और जीवन उसी के अधीन होता है। ऐसी स्थिति में भी कौन मनुष्य धर्म के आचरण में विलंब करेगा? राजन, जो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, उनका चित्त भी इन निषिद्ध विषयों की ओर से नहीं हटता। हाय, यह कितने बड़े शोक की बात है। पृथ्वीनाथ, इस काम के मोह में पड़ करके तुम्हारी तो सारी उम्र ही व्यर्थ हो गई। अब भी तो अपने हित में तुम ध्यान लगाओ। तुम्हारे हित के लिए सर्वोत्तम तो बात यही है कि मैं तुम्हारा पुरोहित हूँ, तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का भागी भी हूँ। मुनीश्वरों ने ब्रह्महत्या, सूरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि सभी क्रियाओं को महापातक बतलाया है। उनमें से मनुष्यों द्वारा मन, वाणी और शरीर से भी किए हुए जो पाप होते हैं, उन्हें वैशाख मास का पवित्र माह नष्ट कर डालता है। जैसे कि सूर्य अंधकार को नाश करता है, ठीक उसी प्रकार से वैशाख माह पाप रूपी महान अंधकार को सदैव ही दूर करता है और नष्ट करता है। इसलिए तुम विधि पूर्वक वैशाख के माह के व्रत का पालन करो। मनुष्य वैशाख मास की विधि के अनुसार अनुष्ठान द्वारा होने वाले पुण्य प्रताप के प्रभाव से जन्म भरण किए हुए घोर से घोर पापों का परित्याग कर देता है और इसके प्रभाव से ही परम धाम भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। इसलिए महाराज, तुम भी इस वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की आराधना करो। जिस प्रकार कूटने छाँटने की क्रिया से चावल की भूसी और गंदगी उससे छूट जाती है, मांजने से तांबे की कालिख मिट जाती है और चमक उठती है, उसी प्रकार से शुभ कर्म का अनुष्ठान करने से पुरुष की अंतःकरण का जो मैल होता है वह धुल जाता है और पवित्र हो जाता है। राजा ने तब आगे कहा, सौम्य स्वभाव वाले गुरुदेव, आपने मुझे वह अमृत पिलाया जिसका आविर्भाव समुद्र के द्वारा तो नहीं हुआ है। आपका वचन संसार रूपी रोग का निवारण तथा दुर्व्यसनों से मुक्त कराने वाला द्रव्य भिन्न औषधि के समान है। आपने कृपा करके मुझे आज इस औषधि का पान कराया है।
हे ब्राह्मण, सिद्ध पुरुषों का समागम मनुष्यों को अत्यंत ही हर्ष प्रदान करने वाला होता है तथा वही उसके पापों को भी दूर भगाने वाला होता है। जरा मनुष्य का अपहरण करने वाली संजीवनी बूटी है। इस पृथ्वी पर जो जो मनोरथ दुर्लभ सुख माने गए हैं वे सब यहाँ साधु पुरुषों के सत्संग से ही प्राप्त होता है। जो पापों का अपहरण करने वाली सत्संग की गंगा में डुबकी लगा चुका है उसे स्नान, दान, तीर्थ सेवन, तपस्या तथा यज्ञ करने की भला क्या आवश्यकता है। हे प्रभु, आज के पहले मेरे मन में जो जो भी भाव उठते थे वे सभी भाव केवल काम सुख के प्रति लोभ को उत्पन्न करने वाले थे, परंतु आज आपके दर्शन तथा वचन को सुनने के बाद उनके प्रति मन में विकृति की भाव उत्पन्न हो गई है। मूर्ख मनुष्य एक जन्म के सुख के प्राप्ति हेतु हजारों जन्म के सुख को नष्ट करता है और विद्वान पुरुष एक जन्म से ही हजारों जन्म सुख को प्राप्त करता है। हाय, यह कितने ही खेद की बात है कि मुझ जैसे मूर्ख ने अपने मन को सदा काम जनित रस के आस्वादन सुख में ही फंसाए रखने के कारण कभी कोई भी आत्म कल्याण हेतु कार्य नहीं किया। अहो, मेरा मन कैसा मोह में फंसा रहा जिससे मैंने स्त्रियों के फेर में पड़ कर के अपनी आत्मा को घृणित किया और विपत्ति में डाला है, जिसका भविष्य अत्यंत ही दुखमय और पीड़ादायक है। इसे पार करना अत्यंत ही कठिन है। हे भगवान, हे विप्रवर, आपने स्वतः संतुष्ट होकर के अपनी वाणी से आज मेरे मन की स्थिति का बोध कराया। अब उपदेश देकर आप ही मेरा उद्धार भी कीजिए। पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य कर्म ही किया था जिससे आज मुझे पवित्रता का बोध कराया गया। विशेषता आपके चरणों की धूलि से ही आज मैं पवित्र हो गया। वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब आप मुझे वैशाख माह की विधि को बताएं। कश्यप ऋषि आके कहते हैं, राजन, बुद्धिमान पुरुष को सदैव चाहिए कि वह बिना पूछे अथवा अन्याय पूर्वक पूछने पर भी किसी को उपदेश ना दे। लोक में जानते हुए भी जरूरत अनजान के भांति आचरण करें, परंतु विद्वानों, शिष्यों, पुत्रों तथा श्रद्धालु पुरुषों को उनके हित की बात कृपा पूर्वक बिना पूछे भी बतानी चाहिए। हे राजन, इस समय तुम्हारे मन में धर्म स्थित हुआ है, अतः अब तुम्हें वैशाख माह के स्नान के उत्तम व्रत का मैं पालन कराऊंगा। तदंतर पुरोहित कश्यप ने महाराज महीरथ से वैशाख माह में स्नान, दान और पूजन की विधि को संपन्न कराया। शास्त्र में वैशाख स्नान की जिस विधि के बारे में उन्होंने पढ़ा था और देखा था उसका पूरा पालन उन्होंने राजा से करवाया। राजा महीरथ भी गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सभी नियमों का पालन करने लगे तथा माधव मास के जिन जिन विधान और नियमों के बारे में उन्होंने बताया उसे आदरपूर्वक उन्होंने सुना। उन नृप श्रेष्ठ ने प्रातःकाल स्नान करके श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पाद्य और अर्घ आदि देकर के श्री हरि का पूजन किया और नैवेद्य भोग में लगाया। यमराज इसके आगे कहते हैं, हे ब्राह्मण, तत्पश्चात राजा के ऊपर काल की दृष्टि पड़ गई। अधिक मात्रा में रति का सेवन करने से उन्हें क्षय का रोग हो गया था, जिससे शरीर उनका अत्यंत ही दुर्बल और पीड़ादायक था। अंत गोतत्वा उनकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरे साथ भगवान विष्णु के दूत भी उन्हें लेने पहुँचे। विष्णु दूतों ने राजा धर्मात्मा हैं इस प्रकार से कह करके मेरे सेवक को डांट लगाई और स्वयं राजा को विमान पर बैठा करके वैकुंठ धाम की ओर लेकर चले गए। वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करने से राजा का संपूर्ण पाप नष्ट हो चुका था
भगवान विष्णु के दूत अत्यंत ही चतुर होते हैं। वे भगवान के आज्ञानुसार राजा महिरथ को नरक मार्ग के निकट से ले चले। जाते जाते राजा ने नरक में पकाए जाने के कारण घोर चित्कार और पीड़ा करने वाले नरकीय जीवों के अंतर्नाद को सुना। कराह में डाल करके औंटाए जाने वाले पापियों का करुण रुदन बड़ा भयानक और भयंकर था। सुन करके राजा को विस्मय हुआ। वे अत्यंत ही दुखी हुए और दुखी होकर के दूतों से कहा, जीवों के कराहने की यह भयंकर आवाज़ क्यों सुनाई पड़ रही है? इसमें क्या कारण है? आप सब लोग यह बताने की कृपा करें। तब विष्णु दूत बोले, जिन प्राणियों ने धर्म की मर्यादा का परित्याग किया है, जो पापाचारी एवं पुण्यहीन हैं, वे तामिश्र आदि भयंकर नरकों में डाले गए हैं। पापी मनुष्य प्राण त्याग के पश्चात यमलोक के मार्ग में आकर के भयानक दुख को भोगते हैं। यमराज के भयंकर दूत उन्हें इधर उधर घसीटते हैं और फिर अंधकार में वे गिर पड़ते हैं। फिर उन्हें आग में जलाया जाता है, तपाया जाता है, जिससे उनके शरीर में कांटे चुभाए जाते हैं, उनको आड़ी से चीरा जाता है और वे भूख प्यास से पीड़ित होकर के चिघाड़ते हैं। पीप और रक्त की दुर्गंध के कारण उन्हें बार बार मूर्छा भी आती है। कहीं खौलते हुए तेल में उन्हें औटाया जाता है तो कहीं उन पर मूसलों की मार पड़ती है। कहीं तपाया जाता है तो कहीं लोहे की तपी हुई सलाओं पर रखकर पकाया जाता है। कहीं वमन, कहीं पीप और कहीं रक्त उन्हें खाने को दिया जाता है। मुर्दों की दुर्गंध से भरे हुए करोड़ों नरक हैं, जहाँ सर्पत्र वन है, शिलापात के स्थान हैं, अर्थात जहाँ पापी शिलाओं पर पटके जाते हैं। वहाँ के समतल भूमि भी आग से तपी होती है। लोहे की गर्म कढ़ाई में खौलते हुए तेल में उन्हें ढाला जाता है। मैदा की तपी हुई स्तंभन की तथा कूट साल मणि नाम के भी नरक इसके अलावा होते हैं। छूड़े, कांटे, कील और उग्र ज्वाला के कारण क्षोभ एवं भय उत्पन्न करने वाले अन्य और भी बहुत सारे नरक हैं। कहीं तपी हुई वैतरणी नदी है तो कहीं पीव से भरे हुए भयानक बड़े बड़े विशालकाय कुंड हैं। इन सब में पृथक पृथक पापियों को डाला जाता है और उन्हें पीड़ा प्राप्त होती है। कुछ नरक तो ऐसे होते हैं जो जंगल के स्वरूप में होते हैं। वहाँ के पत्ते तलवार के धार के समान तीखे होते हैं और बड़े पैने रूप से वार भी करते हैं। इसी से उन्हें असी पत्र वन भी कहा जाता है। वहाँ प्रवेश करते ही नर नारियों के शरीर कटने लगते हैं, छिलने लगती हैं और पीड़ा उत्पन्न होती है। कितने ही नरक घोर अंधकार तथा आग के लपटों के कारण अत्यंत ही दारुण प्रतीत होते हैं। इसमें बार बार यातना भोगने के कारण पापी जीव नाना प्रकार के स्वरों में रोते और विलाप करते रहते हैं। हे राजन, इस प्रकार ये शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले पापी जीव कराहते हुए नरक यातना के कष्ट को भोग रहे हैं। उन्हीं का यह करुण रुदन हो रहा है। सभी प्राणियों को अपने पूर्व के द्वारा कृत्य कर्मों के अनुसार ही कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। पढ़ाई स्त्रियों का संग प्रसन्नता के लिए किया जाता है, परंतु वास्तव में वह दुख को ही देने वाला होता है। 2 घड़ी तक किया हुआ विषय सुख का जो स्वाद होता है, वह कल्प कल्पों तक दुख पीड़ा को देने वाला होता है। राजेंद्र, तुमने वैशाख माह में प्रातःकाल स्नान किया और उनके सभी नियमों का विधि पूर्वक पालन किया है, जिसके द्वारा तुम्हारा शरीर पावन, पवित्र और स्वस्थ हो गया है। उससे छूकर बहने वाले वायु का स्पर्श पाकर के ये क्षण भर के लिए सुखी हो गए हैं। तुम्हारे तेज से ही इन्हें तृप्ति और शांति भी प्राप्त हो रही है। इसी के लिए इन्होंने कराहने की आवाज़ को बंद कर दिया और शांति को एहसास कर रहे हैं। पुण्यवानों का नाम भी यदि सुना जाए या उच्चारण किया जाए, तब वह भी सुख का साधक होता है तथा
उसे छूकर चलने वाली वायु भी शरीर में लगने पर सुख को देने वाली होती है। यमराज आगे कहते हैं कि करुणा के सागर राजा महिरथ अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री विष्णु के दूतों की इस प्रकार की बातों को सुनकर के द्रवित हो उठे। निश्चय ही साधु पुरुषों का हृदय मक्खन के समान होता है, जैसे नवनीत आग की आंच पाकर ही पिघल जाता है, उसी प्रकार से साधु पुरुषों का हृदय भी दूसरों के संताप से संतप्त होकर के द्रवित हो उठता है। उस समय राजा ने दूतों से कहा, इन्हें देख करके मुझे बहुत अधिक व्यथा और पीड़ा हो रही है। इन व्यथित प्राणियों को इस हाल में छोड़ करके मैं नहीं जाना चाहता। मेरी समझ में सबसे बड़ा पापी तो वही है जो सामर्थ्यवान होते हुए भी वेदनाग्रस्त पीड़ा युक्त जीवों का शोक दूर न कर सके। यदि मेरे शरीर को छू करके बहने वाली वायु के स्पर्श से इन्हें सुख की प्राप्ति होती है, तब आप मुझे उसी स्थान पर ले चलिए, क्योंकि जो चंदन का वृक्ष होता है वह दूसरों के ताप को दूर करके उन्हें आनंदित करता है, तथा परोपकार के लिए स्वयं जो कष्ट उठाते हैं वही पुण्यात्मा और धर्मात्मा होते हैं। संसार में वे ही संत होते हैं जो दूसरों के दुखों का नाश करते हैं तथा पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर करने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को तिनकों के समान निछावर कर दिया है। जो मनुष्य सदा दूसरों की भलाई के लिए उद्यत रहते हैं और उन्होंने ही इस पृथ्वी के भारों का वहन कर रखा है। जिस स्थान पर सिर्फ अपने मन को सुख प्राप्त होता है वह सुख स्वर्ग भी नरक के समान है। अतः साधु पुरुष सदा दूसरों के सुख से ही सुखी होते हैं, आनंदित होते हैं। यहाँ नरक में गिरना अच्छा, प्राणों से वियोग हो जाना भी अच्छा, किंतु पीड़ित जीवों की पीड़ा को दूर किए बिना एक क्षण का सुख भोगना भी पीड़ादायक है, अर्थात अच्छा नहीं है। दूत इस पर कहते हैं, राजन, पापी पुरुष अपने कर्मों का ही फल भोगते हुए इस भयंकर नरक में पकाए जाते हैं और पीड़ा को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने दान, होम अथवा पुण्य तीर्थ में स्नान नहीं किया है, मनुष्यों का उपकार तथा कोई उत्तम पुण्य नहीं किया है, यज्ञ, तपस्या और प्रसन्नता पूर्वक भगवान के नामों का जाप नहीं किया है, वे ही परलोक में आने पर घोर नरक में पकाए जाते हैं। जिनका शील आचरण दूषित है, वे दुराचारी, व्यवहार में निंदित, दूसरों की बुराई करने वाले एवं पापी होते हैं, वही नरक में जाते हैं। जो पापी अपने मर्म भेदी वचनों के द्वारा दूसरों का हृदय विदीर्ण कर डालते हैं तथा जो पराई स्त्रियों के साथ विहार करते हैं अर्थात आनंदित होते हैं, वे नरक में पकाए जाते हैं। महाभाग भोपाल, आओ अब हम भगवान के उस धाम की ओर प्रस्थान करें। तुम पुण्यवान हो, पुण्य आत्मा हो, अतः तुम्हारा अधिक देर तक यहाँ पर ठहरना तनिक भी उचित और धर्म संगत नहीं है। इस पर राजन ने कहा, विष्णु दूतगण, यदि मैं पुण्य आत्मा हूँ, धर्मात्मा हूँ, तो इस महाभयंकर यातना मार्ग में भला क्यों लाया गया? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया तथा किस पुण्य के प्रभाव से मैं विष्णु धाम को जा रहा हूँ? आप लोग मेरे मन की इस शंका का निवारण कर दें। इस पर दूत ने कहा, राजन, तुम्हारा मन काम के अधीन ही हो रहा था, इसलिए तुमने कोई भी पुण्य या यज्ञ अनुष्ठान या अन्य प्रकार के अन्न का भोजन इत्यादि अन्य किसी को नहीं कराया है। इसलिए तुम्हें इस मार्ग से लाया गया ताकि तुम्हें इस बात का बिल्कुल एहसास हो। किंतु लगातार 3 वर्षों तक तुमने अपने गुरु की प्रेरणा से वैशाख मास के विधिपूर्वक नियमों का स्नान किया, पालन किया तथा महापापों और अति महापापों की राशि का विनाश करने वाले भक्तवत्सल विशेश्वर भगवान मधुसूदन की भक्ति पूर्वक आराधना की है। यह सब पुण्यों का सार है। केवल इस एक ही पुण्य के द्वारा तुम देवताओं द्वारा पूजित होकर के विष्णु धाम को ले जाए जा रहे हो। नरेश्वर,
जैसे एक ही चिंगारी पड़ जाने से तिनकों की राशि भस्म हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से वैशाख में प्रातःकाल स्नान करने से पाप राशि का विनाश हो जाता है। जो वैशाख में शास्त्र के द्वारा नियमित रूप से नियमों का धारण करता है और स्नान करता है, वह हरिभक्त पुरुष अति पापों के समूह से छुटकारा पा करके विष्णु पद को प्राप्त होता है। यमराज इसके आगे कहते हैं, ब्राह्मण, तब दया सागर भाव वाले राजा ने उन जीवों के शोक से पीड़ित होकर के भगवान श्री हरि के दूतों से विनय पूर्वक कहा, साधु पुरुष प्राप्त हुए ऐश्वर्य का, गुणों का तथा पुण्य का यही फल मानते हैं कि इनके द्वारा कष्ट में पड़े हुए जीवों की रक्षा की जाए। यदि मेरा कुछ भी पुण्य है तो उसी के प्रभाव से ये नर्क में पड़े हुए जीव निष्पाप होकर के स्वर्ग को चले जाएं। इनकी जगह है नर्क में मैं रहूँगा। राजा के इस प्रकार के वचन को सुनकर के श्री विष्णु के मनोहर दूत उसके सत्य और उदारता पर विचार करने लगे और कहने लगे, इस दयारूप धर्म के अनुष्ठान से तुम्हारी संचित धन की और वृद्धि हुई है। तुमने वैशाख माह में जो स्नान, दान, जप, तप, हवन, देव पूजन आदि जैसे धार्मिक कार्य किए हैं वे अक्षय फल को देने वाले हुए हैं। जो वैशाख माह में स्नान दान करके भगवान के नामों का पूजन जप करता है, उनकी समस्त कामनाओं को प्राप्ति होती है और विष्णु धाम को वह जाता है। एक ओर तप, दान और यज्ञ आदि की शुभ क्रियाएं हैं और एक ओर विधि पूर्वक आचरण में लाया हुआ वैशाख मास का व्रत है। तब यह वैशाख मास ही इसमें से महान हो जाता है। राजन, वैशाख मास के एक दिन का भी जो पुण्य होता है वह तुम्हारे लिए सभी दानों से बढ़कर होता है। दया के समान धर्म, दया के समान तप, दया के समान दान और दया के समान कोई अन्य दूसरा मित्र नहीं होता। पुण्य का दान करने वाला मनुष्य सदा लाख गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति करता है। विशेषतः तुम्हारी दया के कारण धर्म की अधिक वृद्धि हुई है। जो मनुष्य दुखित प्राणियों का उद्धार करता है वही संसार में पुण्यात्मा है। उसे भगवान नारायण के अंश से ही उत्पन्न हुआ समझना चाहिए। वैशाख मास की पूर्णिमा को तीर्थ में जाकर के जो तुमने सभी पापों का नाश करने वाला स्नान, दान आदि जैसे पुण्य कर्म को किया, उसे विधिवत भगवान श्री हरि को साक्षी बना करके 3 बार प्रतिज्ञा करके इन पापियों के लिए तुम दान कर दो, जिससे ये नरक से निकल करके स्वर्ग को चले जाएंगे। हमारा तो ऐसा विश्वास है कि पीड़ित जंतुओं को शांति प्रदान करने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे मनुष्य स्वर्ग मोक्ष से भी नहीं प्राप्त कर सकता। हे राजन, तुम्हारी बुद्धि दया एवं दान में दृढ़ है, इसे देख करके हम लोगों को भी उत्साह हुआ। राजन, यदि तुम्हें सही जान पड़े तो अब बिना विलंब किए ही इन्हें पुण्य को प्रदान कर दो, ताकि नरक की यात्राओं के दुख को यह पार कर सके। विष्णु दूतों के इस प्रकार से कहने पर दयालु राजा ने भगवान गदाधर को साक्षी बना करके 3 बार प्रतिज्ञा पूर्वक संकल्प करके उन पापियों के लिए अपना पुण्य अर्पण कर दिया। वैशाख मास के एक दिन का पुण्य दान करने से ही वे सभी जीव यम यातना के दुख और पीड़ा से मुक्त हो गए और अंत में हर्ष से भर करके श्रेष्ठ विमान पर बैठ करके विष्णु धाम की ओर चले गए। राजा की प्रशंसा करते हुए वह अनंत कोटि को प्राप्त हुए। इस दान से राजा को भी विशेष पुण्य की प्राप्ति हुई। मुनियों और देवताओं का समुदाय उनकी स्तुति करने लगा तथा वे जगदीश्वर श्री विष्णु के पार्षदों द्वारा अभिवंदित होकर के परम पद को प्राप्त हुए, जो कि बड़े बड़े योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ कहा गया है। हे ब्राह्मण, यह वैशाख मास और पूर्णिमा का कुछ महात्मा यहाँ पर तो बहुत थोड़े में ही बतलाया है। यह धन, यश, आयु तथा परम कल्याण को प्रदान करने वाला है। इतना ही नहीं, इससे स्वर्ग और लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। यह प्रशंसनीय महात्मा अंतःकरण को पवित्र करने वाला तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। माधव मास का महात्मा भगवान माधव को अत्यधिक प्रिय भी है। राजा महिरथ का चरित्र और हम दोनों का मनोरम संवाद सुनने, पढ़ने
विधि पूर्वक इसका पालन करने से मनुष्य को भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है, जिससे संपूर्ण कलेशों का नाश हो जाता है। सूत जी आगे इसके कहते हैं, धर्मराज की इस प्रकार की बात को सुन करके वह ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके वहाँ से चला गया। उसने भूतल पर प्रतिवर्ष स्वयं तो वैशाख स्नान की विधि का पालन किया ही साथ दूसरों से भी कराया। यह ब्राह्मण और यम का संवाद मैंने आप लोगों से वैशाख मास की पुण्यमय स्नान के प्रसंग में ही बताया है। जो मनुष्य एकाग्रचित भाव हो करके वैशाख मास के महात्म्य का श्रवण करता है, पठन करता है या किसी अन्य दूसरे को सुनाता है, वह भी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, भगवान विष्णु की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, कल हम आगे की कथा जानेंगे। आज की कथा हम इतना ही रखते हैं और भगवान के नामों पर जाप कर लेते हैं। स्वामी नारायण नारायण हरे हरे, रट लो नारायण नारायण हरे 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 हरे, जप लो नारायण नारायण हरे 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 हरे।